morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है. In previous class we discuss about topic 7th, जो हमारा लेसन था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था और अब भी हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. टॉपिक था हमारा जिसका नाम था उखड़े खंबे. आई होप आपने उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा होगा. इसमें किस राह पर चलने के लिए बताया गया है या आज सरकारी तंत्र में क्या रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी ये सब चल रहा है उन सब के बारे में इसमें बताया. किस तरह से एक मजदूर वर्ग से लेकर के शासन में ऊपर से ऊपर तक का जो भी व्यक्ति है सब इस भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं. इन सब के बारे में इसमें बताया. किस प्रकार से खंबे उखाड़े गए, तो राजा ने क्या आदेश दिया था, खंबे उखाड़े गए तो वो क्यों उखाड़े गए, इसका प्रत्येक व्यक्ति ने क्या रीजन बताया, वो सब आपको अच्छे से बताया. आई होप आप उस लेसन को अच्छे से समझ भी गए होंगे. हमारी जो कल की लाइव क्लास थी उसमें हमने इसके क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया था, जो छोटे क्वेश्चन आंसर थे उनको भी डिस्कस किया था. एंड अब हम इसी लेसन की जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो बुक एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, छोटे क्वेश्चन थे वो हम इसके डिस्कस कर चुके थे और जो बड़े क्वेश्चन हैं ये हम आज करेंगे. बच्चों ने होमवर्क भी मेरे पास सेंड किया हुआ है लेकिन किसी वजह से वो मैं चेक नहीं कर पाई, पर कोई बात नहीं, वो मैं आज चेक करके फिर आपके पास वापस रिटर्न सेंड कर दूंगी. ठीक है, अब देखते हैं कि इस लेसन में जो प्रश्न उत्तर हैं वो कैसे सॉल्व होंगे और जो बुक एक्सरसाइज है वो कैसे सॉल्व होगी. ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर जो है उसमें क्या है, पाठ का नाम क्या है, पाठ है हमारा उखड़े खंबे. उखड़े खंबे ये हमारा पाठ है. पाठ हम पढ़ चुके हैं. हमें क्या करना है, इसके जो प्रश्न उत्तर है उनका अभ्यास करना है. क्या करना है, उनका अभ्यास करना है. ठीक है, अब देखो इसमें छोटे प्रश्न उत्तर थे वो हमने कर लिए थे कि बिजली के खंबे से किन्हें लटकाया जाना था, तो किनको लटकाया जाना था, रिश्वत जो मुनाफाखोर हैं उनको. फंदा बनाने का ठेका किसे दिया गया था, तो फंदा बनाने का ठेका किसको दिया गया था, वो दिया गया था एक मुनाफाखोर को. विशेषक किसका साला था, तो सेक्रेटरी का साला था. और राजा के अनुसार कितने दिनों बाद मुनाफाखोर बिजली से लटके मिलेंगे, तो वो क्या बताया था कि 16वें दिन वो बिजली से खंबे से लटके हुए मिलेंगे. अब बात आती है प्रश्नों के उत्तर और लिखने की, जो हमारे हम ये कहें कि एनालिसिस या क्रिटिकल बेस होते हैं उनके ऊपर हम करेंगे. जैसे पहला प्रश्न है, राजा की घोषणा के बाद लोगों ने क्या किया. प्रश्न है पहला, राजा की घोषणा के बाद लोगों ने क्या किया. लोगों ने क्या किया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि जब राजा ने घोषणा की कि जो मुनाफाखोर हैं उनको कल बिजली के खंभों से लटकाया जाना है, तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था कि बिजली के खंभे जो थे उनकी आरती उतारी गई, उनको तिलक लगाया गया और उनकी पूजा की लोगों ने. तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोगों ने बिजली के खंभों की आरती उतारी, तिलक लगाया, और पूजा की. आपको तो इनको कैसे लिखना है, आप लिखोगे राजा की घोषणा के बाद लोगों ने बिजली के खंभों की आरती उतारी, तिलक लगाया और पूजा की, ये लिखोगे. ठीक है ना. मैंने तो इसको शॉर्ट में इसलिए लिख दिया, नहीं तो फिर पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ठीक है ना, इसलिए छोटा लिखा है.
दूसरा है क्वेश्चन, जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से क्या कहा। कि जुलूस बनाकर देखो आपकी बुक में दिए गए हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू, आपको इनकी वो करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो ये पहला प्रश्न तो आपका पहला ही जो पैराग्राफ है ना, जो पहला ही पैराग्राफ है उसमें देखो दिया गया है कि लोग बिजली के खंभे के पास जमा हो गए, खंभों की पूजा की, ठीक है, खंभों की पूजा की और आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाया, ठीक है ना, आरती उतारी और तिलक लगाया। उखड़े खंभे, भे आएगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा, ठीक है, आरती उतारी। अच्छा फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो गया, ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा। दूसरा प्रश्न है कि जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ जुलूस बनाकर राजा के पास गए और उनसे पूछा, महाराज आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर आनंद में हैं, ये कहा उन्होंने, है ना। तो क्या क्या उन्होंने, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि उन्होंने शिकायत की राजा से कि आपने तो कहा था कि मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाया जाएगा, ठीक है। देखो दूसरा प्रश्न हम कैसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2, इसको आप भी सही कर लेना बेटा, ये गलती से यहाँ लिखा गया था, इसको सही कर लेना आप भी, ठीक है। अच्छा प्रश्न नंबर 2 क्या है कि जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने, जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से क्या कहा। राजा से क्या कहा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको कैसे लिखना है, जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने, जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से कहा, राजा से शिकायत की, राजा से शिकायत की, राजा से शिकायत की, कहा कि, यहाँ कहा कि मत लिखो, शिकायत की, या ये लिख लो कि जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से कहा कि, इसको ऐसे ही लिख दो, से कहा कि आप मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाने वाले, आप मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाने वाले थे, लेकिन वे तो आनंद से जी रहे हैं, लेकिन वे तो आनंद से जी रहे हैं। क्या हो जाएगा, जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से कहा, क्या कहा, तो जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से कहा कि आप मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाने वाले थे, लेकिन वो तो आनंद से जी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। आया समझ में, 2 प्रश्न आए समझ में। पहला प्रश्न क्या है कि राजा की घोषणा के बाद लोगों ने क्या किया, तो राजा की घोषणा के बाद लोगों ने बिजली के खंभों की आरती उतारी, पूजा की और तिलक लगाए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उखड़े खंभे देखकर लोग हैरान थे, ऐसा क्यों। तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा,
प्रश्न नंबर 3, उखड़े खंबे देखकर लोग हैरान थे, ऐसा क्यों? भी ऐसा क्यों था? तो देखो, सबसे पहले तो आप इसको समझोगे कि देखो, जब वो लोगों ने उखड़े हुए खंबे, क्योंकि 16वें दिन खंभों पर वो लटकाए जाने थे मुनाफाखोर, जबकि मुनाफाखोरों को लटकाएंगे किस पर? वो खंबे तो वहां पे है ही नहीं, खंबे तो उखड़े पड़े हैं सारे, तो लोग उसको देखकर हैरान थे। लेकिन ये कहता है कि वो हैरान क्यों थे। तो देखो, तुम्हारी इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। देखो कहाँ है ये, यहाँ देखो ये रहा, देखो एक सेकेंड। मुनाफाखोरन बिजली खंभों से लटकाने वाले थे, हम इस मजदूर को पकड़ लाए। ये कहता कि रात में खंभे उखड़वाए गए हैं। हाँ देखो, हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? एक तो देखो, अपने दूसरा क्वेश्चन है ना, इसके दो उत्तर बन सकते हैं। एक तो जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से क्या कहा, तो एक तो मैंने लिखवाया है ना। और दूसरा इसका क्या बन सकता है? उन्होंने ये भी तो कहा था ना, अभी वो उसको मजदूर को पकड़ कर ले गए थे, तब भी तो पूरा जुलूस ही गया था। लेकिन आपको जो लिखवाया गया है वही लिखना है। अब देखो, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ है। देखो, 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं, है ना। प्रश्न क्या है हमारा? उखड़े खंभे देखकर लोग हैरान थे, क्यों? अब देखो, क्यों थे हैरान? वे हैरान हो गए, रात में ना आंधी आई ना भूकंप आया, फिर भी खंभे उखड़ कैसे गए, इसलिए हैरान थे। ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हम यहीं से करेंगे कि उखड़े खंभे देखकर लोग हैरान थे, ऐसा क्यों? जब लोगों ने उखड़े खंभे को देखा तो सोचा कि जब लोगों ने उखड़े खंभे देखे तो वे हैरान हो गए कि रात में न आंधी आई और ना ही तूफान आया। रात में न आंधी आई, ना भूकंप आया और ना तूफान आया, तो फिर ये खंबे उखड़ कैसे गए? ठीक है, तूफान को हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। ना आंधी आई ना ही भूकंप आया, तो ये खंबे उखड़ कैसे गए? तो ये खंबे उखड़ कैसे गए? यहाँ हम ये निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो रहा है ना, फिर रात में ना आंधी आई ना भूकंप आया, फिर भी लिख सकते हैं, फिर खंभे उखड़ कैसे गए? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि जब लोगों ने उखड़े खंभे देखे तो वे हैरान हो गए कि रात में ना आंधी आई ना भूकंप आया, फिर खंभे उखड़ कैसे गए, तो इसलिए वो हैरान। आ गया समझ में तीसरा क्वेश्चन? अब क्वेश्चन पे चलो चौथे पे। किसे खंभे उखड़वाने का आदेश दिया था? उचित उत्तर भरना है। ठीक है, तो इसमें देखो, सेक्रेटरी ने किसको दिया था आदेश, इंजीनियर ने किसको दिया था, और ओवरसियर ने किसको दिया था? देखो, इसका हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी ने तो किसे कहा था? इंजीनियर को। ठीक है, तो ऊपर वाले में इंजीनियर आ जाएगा। फिर इंजीनियर ने किसको कहा था? ओवरसियर को।
तो इंजीनियर के बाद ओवरसियर आ जाएगा, और ओवरसियर ने किसको कहा था? मजदूर को। ठीक है, ये भी आप कर लोगे। फिर विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ दिए जाने की सलाह क्यों दी थी? अब देखो, ये इसमें उत्तर दिया गया है, ये यहाँ देखो, जब उनसे पूछा गया ना विशेषज्ञ से, तो विशेषज्ञ ने बताया था ना, ये यहाँ देखो, विशेषज्ञ राजा के सामने पेश हुआ, निवेदन किया, सरकार में विशेषज्ञ हूँ और भूमि और वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे बिजली का एक भयंकर प्रभाव घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम है कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। तो ये सारी बातें आएंगी इसमें, आएंगी। मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि ये बिजली खंभों के जरिए ऊपर आ गई तो क्या हो जाएगा? पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। ये बताया था उसने, है ना। तो इसको हम इतने बड़े को मैं क्या लिखूंगी? उसमें कॉपी पे तो लिख के दूंगी आपको, है ना, कॉपी पे लिख के दूंगी, तो इसमें इतना बड़ा मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे इसको? देखो, विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ दिए जाने की सलाह क्यों दी थी? विशेषज्ञ विशेष जानकारी रखने वाला होता है। उसने अनुमान लगाया कि जमीन के नीचे बिजली प्रवाहित हो रही है, जो खंभों के जरिए कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी और पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने खंभे उखड़वाने की सलाह दे दी थी। ठीक है, कर लोगे ना? चलो, अब बात आती है किसने कहे और किससे कहे। इस प्रश्न की बात आती है कि किसने कहे और किससे कहे। देखो, इसमें पहला शब्द है, आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। तो ये किसने कहा था? अभी अभी बात की है हमने। पहला है, आज यह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। तो ये किसने कहा था? ये जो ज्यादा जानकार है, विशेषज्ञ, उसी ने तो कही थी ये बात, है ना। तो देखो, पहले का क्या हो जाएगा? प्रश्न है तीसरा, प्रश्न है तीसरा, और वाक्य है, आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। तो ये बात कही किसने? तो किसने, और दूसरा क्या है? किससे। तो किसने कही और किससे कही थी? ये बात किसने कही थी? इसका क्या जो है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी विशेषज्ञ ने। किसने कही थी? विशेषज्ञ ने। और किससे कही थी? देखो, ये लाइन अभी अभी मैंने पढ़ के बताई है ना आपको, कि सामने पेश किया गया उसको, फिर वो राजा को बता रहा है, ये सारी बात राजा के सामने पेश किया गया उसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ ने कही, और किससे कही? राजा से। सेकंड है, मैंने फंदे बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। तो ये राजा ने कही थी, ये बात राजा ने कही थी। और किससे कही थी? लोगों को। अगला है, महाराज पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। तो ये भी किसने कही है? ये भी इसने ही कही है, विशेषज्ञ ने राजा से कही थी। नहीं, ये बात विशेषज्ञ ने नहीं कही थी, ये बात कही थी उसने, सेक्रेटरी ने। देखो, ये रहा, सेक्रेटरी ने कहा, महाराज पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था, अगर रात को खंभे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। तो ये कहा था जो सेक्रेटरी था उसने, विशेषज्ञ ने नहीं कहा था। ये कहा था सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी ने किससे कहा था? राजा से। फिर उसे अगला है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ। ये किसने कहा था? ये भी सेक्रेटरी ने कही थी ये बात। ये देखो, ये रहा, सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है, सरकार घर का आदमी है, मेरा साला होता है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी ने राजा से कहा था। तो ये समझ में आया कि पहली बात क्या है? पहली बात है कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी विशेषज्ञ ने। और किससे कही थी? राजा से। फिर मैंने फंदे बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। तो ये बात किसने कही थी? राजा ने। और किससे कही थी? लोगों को। फिर महाराज पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल है। तो ये बात किसने कही थी? सेक्रेटरी ने राजा से कही थी। और मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ, ये भी किसने कहा था? सेक्रेटरी ने राजा से।
क्लियर हो गया ये प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें जो इससे अगला ये क्वेश्चन है इसको बाद में करेंगे, पहले इससे अगला देखते हैं, सरल सा है वो देखते हैं। इनको मैं अभी फिर आपको डिस्कस करवाती हूँ, ठीक है। और फिर वैसे भी इनको तो मेरे को भर के आपके पास भेजना ही है, करना ही है आपको, है ना। देखो, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। किनके विलोम शब्द? विलोम शब्द क्या होंगे? देखो, सुबह, रात, शहर, राजा। सुबह, रात, शहर और राजा। देखो, सुबह का विलोम क्या हो जाएगा? शाम। रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन। शहर का गांव और राजा का रानी नहीं होगा, राजा का हो जाएगा प्रजा, या राजा का हो जाएगा रंग। क्या हो जाएगा? रंग। ठीक है, इनका विपरीत लिखना है ना हमें। तो देखो, सुबह का क्या हो जाएगा? शाम, रात का दिन, शहर का गांव और राजा का रंग। यानी राजा तो बड़ा हो गया, ये गरीब हो गया, है ना। तो ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। आ गए समझ में? तो ये शब्द हमारा इसका अगला क्वेश्चन है ना, उसके हो गए। फिर उससे आगे है, देखो उससे आगे है, कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, कुछ स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। तो बोध कराते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा भी है कि लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, है ना। तो इसमें यही बात कह रहा है कि लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। जो स्त्री जाति का बोध कराएगा वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग। फिर ये बात क्या कहता है कि इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं हमें। क्या शब्द दिए उसने? देखो, इसने हमें शब्द दिए राजा, महाराज, और पति और मजदूर। पति और मजदूर, ठीक है, ये दिए इसने हमें। अब हमें क्या करना है? इनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। तो देखो, राजा का विलोम तो क्या था? रंग, या हम इसको प्रजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? रानी। क्या हो जाएगा? रानी। महाराज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? महारानी। पति का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? पत्नी। और मजदूर का क्या हो जाएगा? मजदूरनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मजदूरनी। तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये शब्द कैसे हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। और ये कैसे शब्द हैं? सभी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। आया बात समझ में? समझ गए अच्छे से? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आता है, किसमें आता है? ये देखो, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का टिक लगाना है। जो उत्तर सही हो उसके सामने किसका टिक? ये टिक लगाना है। अब देखो, इनमें से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द है तो कौन सा? ये कहता है कि जुलूस शब्द है, जुलूस। दूसरा है वातावरण, और तीसरा है स्वस्थ। ये अब देखो,
ये कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। इसका उच्चारण हम करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे जुलूस, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, जुलूस। क्या होना चाहिए, जुलूस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप। तो इसका मतलब ये तो शुद्ध नहीं है। ठीक है। वातावरण, ये बिल्कुल सही है, ये शुद्ध रूप है। और स्वास्थ्य, अगर हमें ये लिखना होता स्वस्थ, तब तो ये शुद्ध हो जाता, लेकिन ये क्या कह रहा है, स्वस्थ। तो स्वस्थ नहीं होता, वो होता है स्वास्थ्य। तो इसका शुद्ध रूप ये आता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए था, इसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, सेक्रेटरी का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है। तो सेक्रेटरी को कहते हैं सचिव। क्या कहते हैं उसको, सचिव। विशेष जानकारी रखने वाला एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा। तो देखो इसमें 3 दे दिए इसने, विशेषता शब्द दे दिया, दूसरा इसने दे दिया विशेषण शब्द, और तीसरा इसने दे दिया विशेषज्ञ शब्द। ठीक है। और ये कह क्या रहा है हमें कि जो विशेष जानकारी रखने वाला होता है ना, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा। तो देखो हमें क्या करना होगा, इसको ध्यान से देखो। पहले तो विशेषता क्या होती है, विशेषता क्या होती है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष। क्या होता है ये, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष। ये किसमें आता है, विशेषता में। ठीक है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या होता है, विशेषण। और विशेष जानकारी रखने वाला कौन होता है, विशेषक। क्योंकि देखो विशेष प्लस ज्ञानी, कि जिसके पास विशेष ज्ञान है ना, वो क्या कहलाएगा, विशेषक कहलाएगा। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, वो क्या होता है, विशेषण। और विशेषता शब्द होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो भी गुण या दोष होता है, वो विशेषता कहलाती है उसकी। भले वो उसका गुण हो, भले दोष हो, उसका विशेषता ही कहलाएगी। ठीक है। तो ये प्रश्न था इसका लास्ट प्रश्न। अब इसमें एक प्रश्न और बचता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर इस क्लास में नहीं कर पाए तो हम अपनी लाइव क्लास में कर लेंगे उसको डिस्कस, और आपको उसका आंसर भी भेज देंगे। ये क्लास शायद ज्यादा बड़ी हो जाएगी, नहीं तो फिर आधे घंटे में आप देख भी नहीं पाओगे उसको। एक बार देखते हैं क्लास कितनी बड़ी हो गई, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है बेटा। ये तो बेटा इसमें थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, मैं वैसे बता देती हूँ इसको थोड़ा सा, फिर उसके बाद में हम अपनी लाइव क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान भाववाचक संज्ञा या विशेषण के रूप में करनी है। मतलब जो इसने अंडरलाइन कर दिए ना, उनको आपको बताना है कि वो भाववाचक संज्ञा है या विशेषण शब्द है, ये बताना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि यह पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था, तो इसको देखो सुरक्षा का सवाल था। अब ये भाववाचक संज्ञा है या ये विशेषण शब्द है, तो इन शब्दों को हमें छांट के इसमें लिखना है। ठीक है। इसको अच्छे से फिर लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। खंबा उखड़वाने से लोग सुरक्षित हो गए, लोग कैसे हो गए, सुरक्षित हो गए। तो इसका मतलब ये शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। फिर इसी तरह से जैसे जमीन के नीचे बिजली का प्रवाह घूम रहा था, बिजली का प्रवाह घूम रहा था। अब बिजली का प्रवाह घूम रहा था, तो इसका बताओ कि ये भाववाचक संज्ञा है या विशेषण शब्द है। तो ये शब्द जो हैं इनके बारे में मैं आपको अपनी लाइव क्लास में डिस्कशन करके फिर बताती हूँ उनको। ठीक है। हम इसी जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन पे बात करेंगे उसमें। ठीक है। तो अपनी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अपनी इस क्लास को यही खत्म करते हैं, और अपनी लाइव क्लास में फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।